पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आप सबको पता होगा हमारे देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का आज निधन हो गया कि माता का नाम हीराबा। हीराबा इस संसार को छोड़कर चले गई, इस शरीर को परित्याग करके चले गए। क्या हम सब नहीं जाएंगे? हम सबको जाना है, हम सब भी चले जाएंगे। कहा जाता है जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी सत है। हम सब भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हीराबा का ये भौतिक शरीर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिया, उन्होंने जो विचार दिया, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी में झलक रहा है। आज वो इतनी ऊंचाइयों पर है, इतनी साहस, इतना बल और आत्मविश्वास है, उनकी माँ का देन है। जब वो माँ से मिलने आते थे तो माँ उसे अच्छे संस्कार देती थी, साहस देती थी, बल देती थी। तुम ये काम कर सकते हो। वही काम आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माँ हमारे लिए क्या होती है वो हमें माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। जब वो माँ से मिलने आते थे, माँ का पैर धोया करते थे और उनके पास बैठकर प्रेम से बात करते थे। क्या हम और आप ऐसे कर सकते हैं? कोई बच्चे किसी के लिए डॉक्टर हो सकता है, किसी के लिए इंजीनियर हो सकता है, किसी के लिए प्रोफेसर हो सकता है, किसी के लिए वकील हो सकता है, किसी के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अपने माँ के पास जब भी आप आए तो एक बेटा के रूप में आए। माँ क्या चाहती है, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। माँ शब्द कहते ही कलेजा भर जाता है, जुबान मीठी हो जाती है, आँखों से गंगा यमुना बहने लगती है। जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ममता में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ हिमालय की तरह ऊंची है पर हिमालय की तरह कठोर नहीं। माँ सागर की तरह गहरी है पर सागर की तरह खरी नहीं। माँ परमेश्वर की तरह महान है पर परमेश्वर की तरह दुर्लभ नहीं। माँ वायु की तरह गतिशील है पर वायु की तरह अदृश्य नहीं। माँ सचमुच हिमालय की तरह है, उनका हृदय बहुत विशाल, उनका हृदय प्रेम, करुणा, दया उस सब रूप समाया हुआ है। ये माँ के अंदर है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी, ये सब माँ का ही रूप तो है। एक माँ चाहे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे आदमी को पैदा करके इस धरती पर देश की सेवा में लगा सकते हैं। और वही माँ चाहे तो अपने बच्चे को गलत संस्कार देकर, गलत विचार देकर हत्यारा और डाकू बना सकती है। ये माँ के अंदर क्षमता है। मैंने कहा माँ शब्द कहते ही कलेजा किनका न भरता हो। माँ शब्द सुनकर जीवन एक आंसुओं से भर जाता है, क्योंकि अगर माँ न होती, माँ अच्छी संस्कार न दिया होता तो हम और आप कहाँ होते। इसलिए हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो उतना लगाव उन्हें किसी और से नहीं होता है जितना उन्हें अपनी माँ से होता है। बच्चा पिता के पास झूठ बोल सकता है, पिता के साथ छल कपट कर सकता है, लेकिन माँ के साथ नहीं, क्योंकि माँ एक सरस्वती का रूप है, माँ एक लक्ष्मी का रूप है, माँ एक जगदम्बा का रूप है। इसलिए
बच्चे माँ के पास जाकर शांत हो जाता है, क्योंकि ये माँ के अंदर जो गुण समाया हुआ है, प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा, दया का सागर माँ को कहा गया है, सचमुच में है वो। आज हीराबा हम सब के बीच नहीं है, वो चले गई, हम सब भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरे देशवासियों को एक संदेश देकर गया कि आप भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर अच्छा इंसान बना सकते हैं, ये आपके अंदर है। तो मैंने कहा माँ का रूप, इस संसार में बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है माँ ही शब्द, रोटी को लोटी कह सकता है और भी शब्द उच्चारण कर सकता है, लेकिन माँ को माँ ही कहेगा। कितनों तुतला कर बोलेगा तो माँ को माँ ही कहेगा। ऐसे ही एक युवक, उन्होंने माँ का, अभी आप सबने भजन सुना ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया दिल उनका नहीं दुखाना। माँ ने तुमको 9 महीने पेट में ढोया, खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया। खुद माँ भूखे प्यासे रहती थी और तुम्हें भोजन खिलाती थी। ऐसे ही एक युवक ने, उनके मन में हुआ कि मैं अपनी माँ और पिता का कर्ज मैं चुकाऊंगा किसी भी प्रकार से। वो युवक ने अपनी माँ से कहा, तुमने मेरे लिए क्या किए हो, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, सचमुच तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए क्या किए हो? कितने पैसे देकर मैं आपका कर्ज चुकाऊं? युवक ने कहा, हाँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो रात आकर मेरे पास सो जाना। वो युवक, बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है मैं आकर सो जाऊंगा। युवक आता है माँ के पास सोने के लिए। माँ नकल करके बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ने के बाद जैसे समय बढ़ता चला गया, माँ जैसे रात होती है, माँ कहा बेटा एक गिलास पानी दो। वो युवक पानी देता है। फिर थोड़े देर बाद माँ कहती है बेटा पानी दो। वो पानी माँ लेती है और वहीं बिस्तर पर गीले कर देती है और फिर वो भींगा रहता है बिस्तर। और युवक सोना चाहा, देखा बिस्तर गीला है। युवक ने कहा, इस गीले बिस्तर पर मैं कैसे सोऊंगा? तुम पागल हो गई है, रात भर मैं ठंडी में मर जाऊंगा, मैं गीले बिस्तर पर कैसे सोऊंगा? तब माँ कहती है तुम तो मेरा कर्ज चुका रहे हो ना, सो जाओ, सोने में क्या है। वो युवक झल्लाता है, गुस्साता है, क्रोध में आ जाता है। माँ कहती बेटा तुम मेरे किए हुए गीले बिस्तर पर एक दिन नहीं सो पाते हो और मैं तुम्हारे किए हुए गीले बिस्तर पर 5 साल तक मैं कैसे सोती रही। खुद गीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम्हारी बचपना थी, तुम जब बच्चे थे, तुम टट्टी पेशाब कर देता था तो मैं खुद गीली में सोती थी, साफ करती थी और मैं तुझे सूखे में सुलाती थी कि ताकि मेरे बेटे को कुछ न हो पाए। ये माँ की ममता है। ऐसे ही एक बार एक आदमी ने माँ से कहा कि माँ जब तुम अपने बच्चे को टट्टी पेशाब साफ करती हो, क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है? माँ ने बड़े प्यार से कहती है, दुर्गंध तो मेरे दुश्मन को आए, मुझे तो चंदन की खुशबू आती है। बताओ ये शब्द और कोई कह सकता है? ये माँ का हृदय विशाल सागर की तरह है। टट्टी पेशाब साफ करती है माँ और कहती है दुर्गंध तो मेरे दुश्मन को आए, मुझे तो चंदन की खुशबू आती है। उनके बच्चे का टट्टी पेशाब उन्हें चंदन की खुशबू की तरह लगती है। भला बताओ
जो माँ इतना कष्ट उठाकर हमें और आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? उन्हें बूढ़े में 2 रोटी का हक नहीं है? उन्हें पानी का हक नहीं है? क्या उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं चाहिए? आज बहुत दुख की बात है कि हमारा देश भारत धर्म गुरु देश कहा गया है। जिस देश में माता पिता का सेवा हुआ करते थे, आज उस देश में वृद्धा आश्रम बनता चला जा रहा है। क्यों आप अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्यों आप अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं? आप जैसा करोगे वैसा आपको भी मिलेगा। इसलिए आप सब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सब माता पिता की सेवा करें। और जो आदमी माता पिता का सेवा करता है, असली भगवान का दर्शन वही कर पाता है। जो आदमी अपने माता पिता में, अपने गुरु में, अपने भाई में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, वो कहीं बाहर भगवान मंदिर में जाकर खाक दर्शन कर पाएगा? अगर आपकी माँ न होती तो आप और हम कहाँ होते इस संसार में? पता नहीं। इसलिए माँ की महिमा, माँ की कीमत। तो आज मैंने हीराबा इस संसार से चले गई, हम सबको जाना है और हम सब मृत्यु की याद करें। और अर्थी से पहले जीवन का अर्थ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को हम समझें और हम शिक्षा लेकर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आज मैं इतना ही कहकर हीराबा को, मैं जिन्होंने ऐसे पुत्र का जन्म दिया कि पूरे राष्ट्र की सेवा भक्ति पूर्वक और पूजा समझकर कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी और संत समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हीराबा को जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को गुरुवर से, संत से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।